राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ रविवार व्रत की कथा और विधि, जो इस प्रकार है। रविवार के व्रत के दिन नमक भोजन, तेल और दूसरे किसी प्रकार तामसिक भोजन निषिद्ध है। रविवार के व्रत में पारण फलाहार करने वाले को उचित है कि सूर्य प्रकाश रहते ही भोजन कर ले। यदि निहार अवस्था में सूर्यास्त हो जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर सूर्य के दर्शन अर्घ देकर भोजन करें। व्रत में फलाहार हो या पारण, भोजन एक बार से अधिक नहीं करना चाहिए। व्रत के अंत में पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के विघ्न शांत होते हैं, राजसभा में मान प्राप्त होता है, समस्त प्रकार के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। एक वृद्धा स्त्री थी। प्रति रविवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके गोबर से घर को लीपा करती थी। फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर आप भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदैव मेरी गऊ का गोबर उठाकर ले जाती, इसलिए अपनी गऊ को घर के अंदर बांधने लगी। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को न लीप सकी। तब उसे न भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगा सकी और न उसने आप ही भोजन किया। इस प्रकार उसे अनशन व्रत लिए हुए रात्रि हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया। भोजन बनाने न तथा भोग लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृतांत सुनाया। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सब कामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाया कर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। निर्धन को धन, बाझों को स्त्रियों को पुत्र और दुखियों को दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह क्या देखती है, उसके आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बांधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को लेकर अत्यंत प्रसन्न हुई, उसको घर के बाहर बांध दिया और चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखकर ईर्ष्यावश होकर उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने के गोबर किया है तो उस गौ को गोबर को उठा ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती रही और भोली भाली बेचारी बुढ़िया माई को इसकी कोई खबर न लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है। तो भगवान ने सायंकाल के समय अपनी माया से जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया माता ने आंधी के भय से अपनी गऊ को घर के अंदर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है तो उसे आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गऊ को अंदर बांधने लगी। उधर जब पड़ोसन ने देखा कि गऊ के अंदर बांधने लगी तब उसे सोने उठाने का दाव न चला, तो वह कुछ उपाय न देखकर उस देश के राजा के सभा में जाकर राजा से कहा, हे महाराज, मेरे पड़ोसन के एक बुढ़िया के पास एक ऐसी गऊ है जो आप जैसे महाराजाओं के ही लायक है, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर करती है। आप उस सोने ऐसे प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर गौ लाने की आज्ञा दे। इधर बुढ़िया माता ने प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। आप भोजन करने ही वाली थी कि राजा के दूतों ने बुढ़िया के घर आकर बुढ़िया की गौ को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा गौ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे महल के अंदर बंधवाया। दूतों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी कि इसके गोबर को मेरे आज्ञा बिना कोई न उठाने पाए। और प्रातःकाल उठकर सोने के गोबर पाने की आशा में राजा वहां आया। गौ को बंधी हुई देखा तो क्या देखता है कि गौ से गोबर से सारा महल अत्यंत गंदा हो रखा है।
यह देखकर राजा अत्यंत क्रोध आया और अपने दूतों को बुढ़िया माता को बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया माता राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सभा में पहुंच गई। राजा ने कहा कि बुढ़िया माता, मैंने सुना है कि तुम्हारी गौ सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारी गौ को खुलवाया था, परंतु अब देखा कि यह बात सर्वथा असत्य है। तो यह क्या वृतांत है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत और पड़ोसन का सारा वृतांत सुनाया। राजा ने सारा वृतांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता को गौ को उसके घर पहुंचवा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर सत्कार किया और पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया और स्वयं भी यह व्रत लेकर सारे शहर में इस व्रत का पालन करने की आज्ञा दी। तो ये थी सूर्य भगवान रविवार का व्रत का कथा। इसके बाद आरती करें और सूर्य मंत्रों का जाप करें। ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।